मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज। इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। नाजरीन, सियालकोट की धरती ने कई ऐसे सपूत पैदा किए जो हमेशा ज़हनों पर नक्श रहे और उन्होंने अपना एक अलग नाम और मकाम पैदा किया। इलामा इकबाल से लेकर फैज़ अहमद फैज़ और कई अहम शख्सियात ने इस धरती पर जन्म लिया। आज हम बात करेंगे जदीद दौर के बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ की, जिनका फैज़ आज भी जारी है। इल्म अदब और संजीदा शायरी से लगाव रखने वालों की फहरिस्त में फैज़ का नाम ना हो, ये हो नहीं सकता। फैज़ के लिए बकौल उनके इतना ही काफ़ी है, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। नाजरीन, फैज़ को जो मकबूलियत उनकी ज़िंदगी में मिली उससे कहीं ज़्यादा आसूदा खाक होने के बाद मिली। किसी ने सच कहा, नेमत की कदर उसके चले जाने के बाद ही होती है, और फैज़ को अब सब यही कहते हैं, बहुत जल्दी कर दी आपने जाने में। मुआशरे की तामीर व तरक्की अपने अपने अंदाज़ो अतवार से की जाती है। मुआशरे में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ रहे उसको सुधारने में अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए, तामीर व तरक्की और मुआशरे को मिसाली बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करे। फैज़ ने मुआशरे की तामीर उस दौर के मुताबिक की। इस दौर में जहाँ कई अदबी शख्सियात का तोती बोलता था, उसमें फैज़ का अचानक नुमाया होना ख़ास दुश्वार था। लेकिन फैज़ ने अदबी, तालीमी और ख़ास कर झंझोड़ती शायरी के ज़रिए अपना वो मकाम बनाया जहाँ तक आज हर कोई पहुँचने के लिए तगोदो कर रहा है। नाजरीन, फैज़ ने 13 फरवरी 1911 को नारोवाल के इलाके काला कादिर के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में आँख खोली। आपके वालिद सुल्तान मोहम्मद खान एक वकील और इल्म अदब से लगाव रखने वाली शख्सियत थे। वो अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने अफ़गान अमीर की सवाने हयात भी शाया की। फैज़ के घर से कुछ दूरी पर एक हवेली थी जहां अक्सर पंडित राज नारायण अरमान मुशायरों का इनेकाद किया करते थे, जिनकी सदारत मुंशी सिराजुद्दीन किया करते थे। मुंशी सिराजुद्दीन महाराजा कश्मीर प्रताप सिंह के मुंशी और इलामा इकबाल के करीबी दोस्त थे। इन्हीं महफिलों से फैज़ शायरी की तरफ मरगूब हुए और 10वीं जमात से बाकायदा शायरी शुरू की। फैज़ के घर के बाहर एक मस्जिद थी जहाँ वो फजर की नमाज अदा करने जाते तो अक्सर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का खुतबा सुनते और उनसे मजहबी तालीम हासिल करते। फैज़ उर्दू और इंग्लिश अखबारात का बारीक बीनी से जायज़ा लेते, जो उनकी मालूमात और इल्मी इस्तेदाद में इजाफे का सबब बनी। जब फैज़ 10वीं जमात में थे तो तलबा के दरमियान एक शेरी मुकाबले का इनेकाद करवाया गया और उन्हें एक मिसरे पर गज़ल कहने की दावत दी गई। फैज़ पहला इनाम जीतने में कामयाब रहे। इस काबले में मुनसिफ कोई और नहीं, इलामा इकबाल के उस्ताद शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन थे। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया बतौर इनाम फैज़ को दिया, जो बकौल फैज़ उनकी ज़िंदगी का सरमाया है। यूं उनका नाम पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। फैज़ ने 1921 में मैट्रिक किया, मरे कॉलेज सियालकोट से FA किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। फिर वहीं से 1932 में इंग्लिश में मास्टर की डिग्री हासिल की। फैज़ ने ओरिएंटल कॉलेज से अरबी में MA किया। नाजरीन, फैज़ अहमद फैज़ का शुमार उर्दू के उन खुशनसीब शायरों में होता है जिनको अपनी रुझान साज शायरी के सबब दुनिया भर में शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। ऐसे शुआरा बहुत कम देखने में आते हैं जो अच्छे नज़्म गो भी हों और आला गज़ल निगार भी। फैज़ को नज़्म और गज़ल दोनों ही में कमाल हासिल था। फैज़ की एक बात से तो उनके बदतरीन नाक़िदीन भी कायल हैं। फैज़ ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और अपने नाक़िदीन को पसंदीदा शख्सियात भी करार दिया। फैज़ ने अपने लिए जीवन साथी चुना तो वो एक गैर मुल्की खातून थी। इस पर ख़ानदान की जानिब से शदीद तरीन दबाव आया। इस शादी की खुलकर मुखालफत भी की गई, लेकिन फैज़ ने सिवाय बर्दाश्त के कुछ नहीं कहा और खामोशी से श्रीनगर के महाराजा
हरी सिंह के महल में जाकर हनीमून मनाया। बिला आखिर उनकी शादी को तस्लीम करना ही पड़ा। फैज की शख्सियत का सहर ऐसा था कि जो एक बार उनसे मिलता उनका गर्विदा हो जाता। 1942 में आपने फौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की और अपने लिए महकमा ताल्लुकात आमा में काम करने का इंतखाब किया। आप फौज में जनरल अकबर खान के मतहत एक यूनिट में भर्ती हुए। 1947 में मेजर, फिर 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल बने। आपका रुझान अदब की तरफ ज्यादा था। 1947 में पहली जंग कश्मीर के बाद आपने फौज से इस्तीफा दे दिया और लाहौर आ गए। फैज का दिल मजलूमों और कमजोरों के लिए खूब धड़कता था, इसीलिए जुल्म, जबरो इस्तिबदाद के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले हर फर्द और गिरोह को फैज के इशार में अपने ही एहसासात की झलक महसूस होती है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। फैज को एक गंभीर मसले के सिलसिले में जेल भी काटनी पड़ी। कैदोबंद की सोबतें भी सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त की। इसी दौरान 4 साल जेल में गुजारे, फिर पता नहीं क्या सूझी लंदन में जा बसे और वहीं के होकर रह गए। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हस्बे मामूल शेर की जबान में अपना शिकवा बयान किया, और ऐसा बयान किया जैसे कूजे में समंदर को बंद कर दिया गया हो। अपना क्या, किना में रहे या मिस्र में जा आबाद हुए, फैज ना हम यूसुफ ना कोई याकूब जो हमको याद करे। फैज की तकरीबन 15 शेरी और नसरी तसानीफ शाया हुई। उनके जो शेरी मजमूए शाया हुए उनमें नक्शे फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, दस्ते तैसन, सिरवादी सीना, शाम, शहर यारां, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, गुब्बारे अयाम, नुस्खा है वफा के अलावा तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ, माह वसाले आशनाई शामिल हैं। जबकि लंदन में जो कुलियात शाया हुई उसका नाम सारे सुखन हमारे रखा। फैज की शायरी के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजिम हुए। रूस में सबसे ज़्यादा काम हुआ। फैज ने पंजाबी शायरी भी की और फिल्म साजी का तजर्बा भी। बदकिस्मती से वो फिल्म साजी के तजर्बे में बुरी तरह नाकाम रहे। फैज साहब की पूरी जिंदगी नशेबो फराज में घिरी रही। इस दौरान उनकी अहलिया एलस ने एक सच्चे हमसफर की तरह तमाम हालात में उनका हाथ थामे रखा, चाहे वो जिला वतनी के दिन हो या मुआशी तौर पर कठिन हालात। फैज साहब की जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनके नाक़दीन ने भी उन्हें एक अजीम शायर तस्लीम कर लिया था। फैज साहब को 1962 में रूस का सबसे बड़ा अमन अवार्ड लेनिन प्राइज दिया गया, जबकि इंतकाल से कुछ रोज़ पहले उन्हें अदबी खिदमात के एतराफ़ में नोबेल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। फैज़ अहमद फैज़ ने 24 नवंबर 1984 को लाहौर में वफात पाई। उनकी याद में हर साल फैज़ अमन मेला मुनक्किद किया जाता है, जिसमें नई नस्ल को इस अजीम शख्सियत की खिदमात से रोशनास कराने की कोशिश की जाती है। मेले में फैज़ के चाहने वाले और इल्म व अदब, शायरी से लगाव रखने वाले शरीक होकर इस बात का सबूत देते हैं कि इस फ़न के कदरदान आज भी जिंदा है। यकीनन फैज़ का फैज़ रहती दुनिया तक जारी व सारी रहेगा।